सरकार लग रही है? 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। मोदी जी को यह नारा देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं से, भगवा गुंडों से यहाँ के बेटियों को, महिलाओं को बचाने की जरूरत है। नौजवान इस देश के मणिपुर की महिलाएं, जिस मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं एक एक वोट से बदला लेगा। किसी योगी मोदी की बाप का जागीर नहीं है यह देश। यह देश भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां के वारिसों का देश है। यह मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान को उन्माद उत्पात की राजनीति में धकेल देने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों से कहा गया था अगर देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है। यह देश किसी योगी मोदी की बाप का जागीर नहीं है। यह देश भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां के वारिसों का देश है। यह देश वीर सावरकर के दलालों का नहीं देश है। जो वीर सावरकर जो दलाली करता था अंग्रेजों का, यह देश यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने हजारों हजार शहादतें दे करके इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया है। इसलिए यह देश किसी योगी, यह देश संविधान से चलेगा, ना कि योगी मोदी के इशारों से चलेगा। यह देश बाबा साहेब ने जो बनाया है संविधान, उस संविधान से चलेगा। लोग तो देखिए पसंद करते हैं मोदी जी की नीतियों को, पसंद करते हैं मोदी को, पसंद करते हैं। लोग पसंद नहीं करते हैं मोदी को। अब पसंद अगर करते तो कर्नाटक में उनकी सरकार बन जाती, कर्नाटक में उनका सत्ता चला गया। पसंद किया। बिहार में गठबंधन की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार चल रही थी। नीतीश जी भाजपा के आतंक को देख करके भाजपा को सत्ता से बाहर किया। तो यह सरकार, आप कह रहे हैं कि मोदी जी 2024 बता देगा कि 2024 में आने वाले जो समय है, जो नौजवानों से आपने करोड़ों करोड़ रोजगार करवाए। आप कहते थे ईवीएम हटा दी जाए, अब देखिए कर्नाटक जीत गई, ईवीएम का घोटाला नहीं है ना मोदी सरकार में। देखिए तो कर्नाटक जीत गई कांग्रेस। ये साफ तौर पर हम कह रहे कर्नाटक जीत गई। कहाँ जीत गई कर्नाटक? आ जाए 2024 में उसको बता दिया जाएगा। इस देश के नौजवान, इस देश के मणिपुर की महिलाएं, जिस मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं एक एक वोट से बदला लेगा। और जिस यूपी में महिलाओं को जिंदा जला दिया गया है, उस यूपी की महिलाएं एक एक वोट से बदला लेगा। जिस शिवराज सिंह के चौहान के राज मध्य प्रदेश में, जहां आदिवासी नौजवानों पर भाजपा के नेता ने खुलेआम पेशाब किया था, एक एक वोट देकर के, एक एक वोट से उस आदिवासी समाज के लोग मोदी को 2024 में विदाई तय करेंगे। मोदी जी जो है महिलाओं की बात करते करते भावुक होते हैं, लाल किले की प्राचीर से रोने लग गए थे। और अभी देखिए जो है भावुक हो गए थे मणिपुर की वीडियो देखकर। 77 दिन के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, और 77 दिन के बाद मुंह खुलता है और मोदी कहता है कि हम भावुक हो गए। तो ब्रजभूषण जेल में रहता ना, ब्रजभूषण अभी तक जेल से बाहर है। तो ये घरियाली आंसू बहा रहे हैं। यह मतलब हंस रहे हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। चिंता है देश की। देश का चिंता नहीं है। चिंता अगर रहता तो ब्रजभूषण जेल में रहता। चिंता अगर रहता तो आदिवासी नौजवानों पर भाजपा के नेता वह जिंदा नहीं जलती। अगर चिंता हिंदुस्तान के रहता तो पूरे देश में नफरत का जहर बोने का काम किया है। उसे चिंता नहीं। अगर हमारे देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, मोदी जी को यह नारा देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं से, भगवा गुंडों से यहाँ के बेटियों को, महिलाओं को बचाने की जरूरत है। गुंडे भी आ गए। गुंडा ही है।
गुंडा ही है। राष्ट्रवादी है, देखिए आरएसएस वगैरह बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। राष्ट्रवादी है, वीर सावरकर के वंशज न है। पूछते हैं कि वीर सावरकर ने क्या किया था। जब उसे काला पानी का सजा हुआ था तो उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि हम आपका मालिक, हम आपका नौकर हैं, हमको जेल में क्यों बंद करके रखे हैं, हमको छोड़िए, हम बाहर जाएंगे, हम आपका दलाली करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जो माफ़ी मांगने वाले अंग्रेज़ों के दलाल, वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। राष्ट्रभक्त इस देश के भगत सिंह हैं, इस देश के अशफाक उल्लाह खां है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया। पर विदेशों में लोग मोदी इज द बॉस बोल रहे हैं, उनके पैर छू रहे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति। देखिए अमेरिका में क्यों नहीं बोलेगा, अमेरिका में क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ तो पूंजीपति देश को जो है अडानी अंबानी के हवाले करना है। माल्या विदेश में जाकर के बचता है, माल्या विदेश में जाकर के बचता है, तो इसलिए विदेशों में जय जयकार होगा। 24 में किसको लाने वाली है, कौन सी सरकार लग रही है? 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया निश्चित तौर पर। कह रहे गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, देखिए नेता के लायक। सभी लोग अभी इंडिया तो तय कर ली, लेकिन नेता तय नहीं कर पाए। नेता तो वो न तय करता है, जनता। जो जनता चुनेगा इंडिया में वही नेता बनेगा। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये स्पष्ट जनता चुन करके जिसको सत्ता में लाएगा और वो जनता चुन करके लाएगा। क्या लगता है कौन आना चाहिए? आपकी तो जनता है। स्पष्ट बोल रहे हैं कि इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, बस इंडिया आएगा। चाहे कांग्रेस से हो, चाहे जदयू से हो, चाहे लेफ्ट से हो, चाहे आप से हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का ही ना प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी का क्या होने वाला है? बीजेपी जो हाल कर्नाटक में हुआ वही हाल हिंदुस्तान के नौजवान इस बार करेंगे मोदी जी को, निश्चित तौर पर। कह रहे गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, देखिए नेता के लायक। सभी लोग अभी इंडिया तो तय कर ली, लेकिन नेता तय नहीं कर पाए। नेता तो वो न तय करता है, जनता। जो जनता चुनेगा इंडिया में वही नेता बनेगा। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये स्पष्ट जनता चुन करके जिसको सत्ता में लाएगा और वो जनता चुन करके लाएगा। क्या लगता है कौन आना चाहिए? आपकी तो जनता है। स्पष्ट बोल रहे हैं कि इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, बस इंडिया आएगा। चाहे कांग्रेस से हो, चाहे जदयू से हो, चाहे लेफ्ट से हो, चाहे आप से हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का ही ना प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी का क्या होने वाला है? बीजेपी जो हाल कर्नाटक में हुआ वही हाल हिंदुस्तान के नौजवान इस बार करेंगे मोदी जी को।